नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की आज्ञा से यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार, तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करने से तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी हमारे बड़ा से बड़ा कष्ट एक शुक्राना में ही दूर कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं बस तू शुक्राना करती चल, तेरा तेरा आने वाला टाइम बहुत चंगा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर के बाद आज मैं बहुत लेट उठी थी, तो गुरु जी कहते हैं तेरे घर के बाद मैंने सुरक्षा कवच लगा दिया। मैं आया था तेरे घर के बाहर मैंने सुरक्षा कवच का घेरा लगा दिया। अब तेरे को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अला भला हो या कोई कुछ कर रहा हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो गुरु जी की ब्लेसिंग और गुरु जी का शुक्राना हमें इतना प्रोटेक्ट करता है कि इससे हमारे कर्म भी कटते हैं और हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है। गुरु जी सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, हमें ब्लेस करते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं तू टेंशन मत लिया कर, मैं तेरा नाल हाँ। गुरु जी कहते तू हर वेले चिंता विच बैठी रहंदी है, मैं तेनू इतना पॉजिटिव करता है तो तू चिंता में रहती है। संगत जी, चिंता में इसलिए रहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरु जी को पता है और मैंने उन पे ही छोड़ रखी है। पर ह्यूमन नेचर है ना संगत जी, थोड़ी बहुत टेंशन आ ही जाती है, क्योंकि एकदम से अगर कोई चीज हम पे हावी होती है तो वो टेंशन, चिड़चिड़ा ऐसा मूड हो जाता है। संगत जी, जो कि अभी मेरी फोन की किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, और बेटे ने फोन कर करके इतना परेशान कर दिया कि उसका सिविल खराब हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी देखिए, क्योंकि बच्चे नहीं मानते इस चीज को कि क्योंकि मुझे उसने ये बोला था कि मम्मी मेरी जो फोन की आपकी किस्त है वो नवंबर में खत्म हो जाएगी। संगत जी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पैसे नहीं वो रखे हुए थे, पहले से बचा के नहीं रखे हुए थे। अब जब उसने मुझे बोला 30 तारीख को कि मम्मी मेरे पास मैसेज आया आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, संगत जी मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी आप ही देखिए, क्योंकि संगत जी एकदम से स्टार्टिंग में कोई पैसे देता नहीं है। और गुरुजी कहते हैं तेरा सारा कर्जा मैंने चुकाना है, तू टेंशन मत लिया कर, बस तू खुश रहा कर, सुंदर सुंदर बन के रहा कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, तू बहुत सोहनी लगती है हंसती हुई। माफ करना संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं कि बहुत ऐसे पॉजिटिव मैसेज हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। और संगत जी, गुरुजी जो थॉट देते हैं वो एक्चुअली हमें हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर हम नहीं सोचते, वो गुरुजी थॉट देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अकल नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि हम गुरुजी की के हुक्म का पालन कर सकें। आज संगत जी वीरवार है, वीरवार का दिन है, 4 दिसंबर 2025, और गुरुजी ने वीरवार के दिन बोला हुआ है कि दूध जलेबी का भोग जरूर लगाना है। तो संगत जी, मैं आज दूध जलेबी का भोग जरूर लगाऊंगी। और जैसे कि मैंने और भी सत्संग में सुना है कि शाम के टाइम दीपक जलाना चाहिए, तो गुरुजी एक देवते का जो दिया है, देवते का दिया किचन में जलवाते हैं। और तुलसी माँ के लिए भी बोला हुआ है। तो संगत जी, मैं तुलसी माँ को मैं दिया नहीं लगा पाती क्योंकि बहुत लेट आती हूँ और ठंड की वजह से छत पे जाने का मेरा मन नहीं करता है। लेकिन गुरुजी महाराज से अरदास है, गुरुजी ये भी आप ही कराइए, क्योंकि शिव पुराण में मैंने जब तुलसी जी का 2 अध्याय सुना था, तो उसमें आंटी ने बोला था कि तुलसी जी को जरूर दिया जलाना चाहिए, ये सुख शांति समृद्धि के लिए होता है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ, गुरु जी ये भी आप ही कराइए। और हम बहुत ब्लेसिंग करते हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जी कि गुरु जी हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी महाराज परमपिता महाशिव ने हमारे सर पे हाथ रखा है, हमें हर कष्टों से बचाते हैं और हम इतना ब्लेस करते हैं। और हमारे अंदर इतना पेशेंस लेके आते हैं कि अगर यदि हमारे किसी कोई काम नहीं बन रहा, किसी काम में देरी लग रही, तो गुरु जी यही कहते हैं कि पुत्र, अगर देरी लग रही है तो वो तेरे चंगे के लिए है, हुण ज्यादा जल्दी मत कर। ज्यादा जल्दी करेगी तो वो टेम्परेरी काम होगा, जब मैंने पक्का काम करना है तो बेटा उसमें टाइम तो लगना है, तो तू थोड़ा सा और सब्र कर ले। तो मैं तो बस यही कहती हूँ गुरुजी, बस ये इतना ही पेशेंट हो कि आप हम हमारे अंदर बस ये धैर्य रहे और ये विश्वास बना रहे कि गुरुजी
आज नहीं तो कल वो काम बन ही जाएगा। वो तो आप ही का, क्योंकि काम तो गुरुजी ने ही करना है संगत जी, हमने नहीं करना है। बट कहीं न कहीं संगत जी, मेरे साथ एक आंटी जुड़ी हैं, वो भी गुरुजी की संगत है। मैं उनके लिए बड़ी टेंशन लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं आपको काम दूँगी ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन काम अभी हो नहीं रहा है। तो किसी तरह वो बेचारी भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके शायद बेटा भी जॉब नहीं करता है, और वो भी, उनका भी कोई अर्निंग है नहीं। तो संगत जी, वो भी मैं गुरुजी से अरदास लगा रखी है, गुरुजी कर रहे हैं उसके उनके लिए भी। और गुरुजी ने मुझे अलमारी से रिलेटेड मैसेज सुना है कि अपनी अलमारी साफ कर, अलमारी साफ कर। संगत जी, मैंने कितनी बार अपनी अलमारी साफ की, मुझे कुछ नहीं मिला। एक थक हार के मैंने गुरुजी से बोला, जो भी है गुरुजी आप ही निकालो। लेकिन फिर मैंने एक दिन बोला, गुरुजी ये फिर वापस रिपीटेड मैसेज आ रहे हैं अलमारी के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे अच्छे से समझाओ, आप कहना क्या चाहते हो? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे समझाया कि तेरे अलमारी में जो फटे हुए कपड़े हैं, जो थोड़े बहुत स्टिच कपड़े हैं, वो सारे तू बाहर निकाल दे, क्योंकि ये तेरी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। तो संगत जी, मैं कोशिश यही करूँगी। अभी तो घर में व्हाइट वॉश का काम चल रहा है। जैसे व्हाइट वॉश का काम खत्म होता है, संगत जी, मैं अपना ये अलमारी के जितने भी होगा, ये सारे फटे कपड़े निकालूँगी। ऑलमोस्ट मैंने निकाल ही दिए हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी निकालना बाकी है। तो गुरु महाराज जी को पता है कि उनकी बेटी के पास टाइम नहीं होता है, भागा-दौड़ी वाला काम होता है मेरे साथ। 9:30 बजे मुझे निकलना होता है, रात को 9:30 बजे घर में आती हूँ, तो संगत जी, खाना-वाना बनाना होता है, तो वो चीज़ नहीं साफ़ कर पाती। तो गुरु महाराज, आपसे अरदास है कि अलमारी भी आप ही साफ़ कराइए। गुरुजी कहते हैं कि फटे कपड़े, टूटे हुए बर्तन, चटकी हुई कोई भी चीज़ जो होती है, वो घर में दरिद्रता लेके आती है। घर में लक्ष्मी जी को का आने का जो रास्ता होता है, वो रोकते हैं। तो आप भी अपने घर में चेक कीजिए, अगर कोई चीज़ खंडित हो रही है, क्रैक है, कोई किसी बर्तन में डेंट पड़ रहा है, निशान पड़ रहा है, तो आप सभी अपने घर से वो उन बर्तनों को, या उन चीज़ों को, उन शो पीस को, या उन कपड़ों को आप घर से निकाल दीजिए। क्योंकि गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग कहीं न कहीं इन रीज़न की वज़ह से भी रुकती है। हमें नहीं पता लगता कि हमारे कष्ट खत्म नहीं हो रहे, या हमारी परेशानियाँ, या पैसों से रिलेटेड जो भी तंगी है, वो दूर क्यों नहीं हो रही। तो गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि अपने घर में चेक करा करो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको तुरंत फेंक दो। इसलिए गुरुजी साफ-सफाई करवाते हैं, गुरुजी को साफ-सफाई बहुत पसंद है संगत जी। गुरुजी हमेशा सुंदर चीज़ों, कहते हैं ना, सुंदर-सुंदर चीज़ें अपने घर में लगाया करो। गुरुजी के कहे अनुसार जो वो कहते हैं, जैसे मंदिर में कामधेनु गाय, एक छोटी-सी कामधेनु गाय आप रख सकते हैं, चाहे चांदी की रख लें, चाहे काँच की रख लें, आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे रख लें, चाहे मिट्टी की रख लें, एक कामधेनु गाय ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे आपके काम में बढ़ोतरी हो। संगत जी, मैं ये गुरुजी की जो, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि आगे मुझे क्या सत्संग शेयर करना है, ये थॉट जो है वो गुरुजी मेरे माइंड में डाल रहे हैं, शायद सभी संगत के लिए है ये मैसेज, कि आप अपने घर में चेक कीजिए, कोई चटकी हुई चीज़ तो नहीं है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, न धन को वृद्धि, मतलब धन को बढ़ाने वाली, ये अपने मंदिर में लाके रखें। गुरुजी काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे कि अपने मंदिर में ये चीज़ लेके आ, ये चीज़ लेके आ, वो मैं लेके नहीं आ पा रही थी। और तो गुरुजी ने मुझे मेरे माइंड में थॉट डाला और मुझे ये चीज़ें बताई। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि 3 हफ्ते में 3 दिन तुझे काढ़ा पीना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई, इस टाइम नसों की जो प्रॉब्लम होती है, जो पुरानी चोटें होती है, वो रीजनरेट हो जाती हैं। तो जैसे अर्जुन की छाल का जो काढ़ा वो बताया था गुरुजी ने, हफ्ते में 3 दिन वो काढ़ा पीना है। और संगत जी, मैं भी शुरू करूँगी। बस ये थोड़ा व्हाइट वॉश का मेरा घर में जो काम है वो फैला पड़ा है। जैसे ही ये थोड़ा-सा सिमटता है संगत जी, मैं भी अपना काढ़ा शुरू करूँगी। इवन मैं तो सोची आज से ही शुरू करूँ। क्योंकि हम लोग तो बहानेबाज़ी मारते रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं ना कि क्योंकि गुरुजी हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं और हम अपनी सेहत का ध्यान को इग्नोर करते हैं। इसलिए गुरुजी हमें अ, हर टाइम हमें डाँटते रहते हैं प्यार भरी डाँट से कि अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। तू अपना ध्यान नहीं रखती है, तो संगत जी, आप सभी अपना ध्यान रखिए, गुरु महाराज जी का ध्यान रखिए, गुरु महाराज जी से प्यार कीजिए, गुरु महाराज से अरदास कीजिए। गुरु महाराज जी हम सभी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। सभी संगत फैमिली से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सत्संग को पूरा सुनिए, और इसमें जो छोटे-छोटे उपाय हैं, वो अपने घर में ज़रूर लेके करिए। अगर आपसे हो पाते हैं ठीक है, नहीं हो पाते तो आप गुरुजी को अरदास
करिए, गुरु जी फिर अपने आप कराएँगे संगत जी, क्योंकि ये सब उपाय भी गुरु जी ही करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत फैमिली, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।